रोहित पकड़ेगा जरा। जय हो गुरुदेव की। गैंडे को मोटिवेशन नहीं चाहिए हिम्मत के लिए, चुनौतियां महत्वाकांक्षा की छाया है। मोटिवेशन पे तुम लोग बहुत कम ध्यान दिया करो यार। मोटिवेशन तो एक नशा है। आदमी अपने बच्चों को खाना नहीं देता लेकिन शराब पीता है, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही है चुनौती। इस संसार में 98% लोगों को फल चाहिए। हमारा नेता कैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो, भैया ना भैया, भैया ना भैया, भैया होने पर का चुनाव चिन्ह बोतल है। नया ऐसा किसी और ने देना। फल, फ्रूट चाहिए, फ्रूट, फल चाहिए, सबको फल चाहिए। पेड़ कौन लगाएगा? प्लांटेशन कौन करेगा? खाद कौन डालेगा? प्रोटेक्शन कौन करेगा? ग्रूमिंग कौन करेगा? सबको फल चाहिए। इस संसार में 98% लोगों को फल चाहिए, लेकिन वो फल पाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे नहीं जाना चाहते, उससे नहीं गुजरना चाहते। तो मैं हर आदमी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई देखो, जिंदगी में कुछ चीजें डेवलप करो। लाइफ इवॉल्व होती है, इवॉल्व। हम बॉटल से दूध पीना शुरू करते हैं, बॉटल से, और बकेट तक आते हैं। लाइफ इवॉल्व हो रही है ना, ग्रो कर रही है ना। पूरे जीवन बॉटल से ही थोड़ी पानी पियोगे, बॉटल से थोड़ी दूध पियोगे। और जितना इवॉल्व होते जाओगे उतना बड़े होते जाओगे। इवॉल्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। सबसे प्यारा सब्जेक्ट जो व्यक्ति के चिंतन और मनन को बढ़ाता है वह है फिलॉसफी। मतलब मेरा अगर बस चले तो मैं 2 सब्जेक्ट कंपलसरी करवा दूं क्लास 12th के बाद, कि आप किसी भी स्ट्रीम को, आप मेडिकल स्ट्रीम को, आप इंजीनियरिंग को, आप किसी भी स्ट्रीम को, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। एक फिलॉसफी जो चिंतन मनन सिखाती है, और एक हिस्ट्री चुनौती और सॉल्यूशन सिखाती है। ये 2 सब्जेक्ट मैं कंपलसरी कर दूं 12th के बाद, 12th से पहले नहीं, क्वालिफाइंग कर दूं कि आपको आईआईटी की डिग्री लेनी है, इन 2 सब्जेक्ट को पास करना है। ये क्या सिखाएगा? चिंतन मनन, चिंतन मनन सिखाएगा। चिंतन मतलब टू थिंक, मनन मतलब एनालाइज, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। और हिस्ट्री आपको सिखाएगी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। लाइफ मीन्स व्हाट? एवरीडे चैलेंज। आपको लगता था कि क्लास 10th में 90% आ जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगता था क्लास 12th में 90% आ जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगता था कि साहब शादी हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगता था नौकरी लग जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चे हो जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। कहीं हुई? हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही है चुनौती। जिसके जीवन में जितनी ज्यादा है वो उतनी ऊंचाई पे बैठा है, जिसके जीवन में जितनी कम है वो इतने नीचे बैठा हुआ है। टैलेंट का मतलब है टू प्ले इन ऑड सिचुएशन। 50 ओवर 100 रन स्कूल की टीम बना ले, स्कूल की 50 ओवर 100 रन, 50 ओवर 435 रन। सलाम है साउथ अफ्रीका को। आज भी कभी कभी मैं उस मैच को उठाकर देखता हूं, आज भी इतना अच्छा लगता है। 435 का चेज, यही तो टैलेंट है, प्लेइंग इन ऑड सिचुएशन। Challenges are the part of challenges are the shadow of
एम्बिशन। बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ती है ये शैडो। कूद जाते हैं लोग, आज इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, आओ। 90% लोग इस फॉर्मूले को नहीं समझते कि चैलेंजेस आर द शैडो ऑफ एम्बिशन। चुनौतियां महत्वाकांक्षा की छाया है। अब शैडो गायब कैसे होती है? शैडो को गायब करने का क्या तरीका है? लाइट। चैलेंजेस आर द शैडो ऑफ एम्बिशन, और शैडो को गायब करने का तरीका है लाइट। और लाइट आएगी ध्यान से, लाइट आएगी योग से। मोटिवेशन पे तुम लोग बहुत कम ध्यान दिया करो यार। गैंडे को मोटिवेशन नहीं चाहिए हिम्मत के लिए। राइनोसोरस जंगल में है, कहीं भी खड़ा रहता है, क्यों? पावर है। पावर क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। मोटिवेशन तो एक नशा है, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। लेकिन अगर तुमने शक्ति पैदा कर ली, तब आज तुम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तुम मोटिवेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। हरामखोरी है ना मोटिवेशन में, बैठे चुपचाप सुन रहे। और ध्यान और योग करने के लिए तो श्रम करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। रात दिन रील देखते हैं नौजवान, और मोटिवेशन उतनी देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना। इन बहादुरों को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है। और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। शराब न नर्क न स्वर्ग। खराब इसलिए है, पूरी दुनिया ने खराब इसको इसलिए माना क्योंकि यह मन पर असर करती है। और जीवन है चुनौती, जीवन है चुनौती। बिकॉज लाइफ इज अ चैलेंज। तो एवरीडे स्ट्रेस, एवरीडे प्रेशर। अब हर दिन मन स्ट्रेस और प्रेशर झेलेगा, खत्म हो जाएगा। एक रास्ता तो है शराब, जो कि आज पश्चिम ने सबको समझा दिया कि साहब शराब वीकेंड बना लो, शराब सैटरडे को रात भर दारू पी लो। ऐसा पश्चिम कहता है। लेकिन यहीं पे हिंदुस्तान को जगत गुरु बनने का मौका मिला। लेकिन हिंदुस्तान कहता है, भारत कहता है कि ध्यान। शराब मन को शांत करती है। अब शराब में कोई टेस्ट नहीं है। बड़ी मजेदार बात, जिन्होंने भी शराब पी पहली बार, उन्होंने उल्टी जरूर की, पर किसी ने पहली बार दूध पी के उल्टी नहीं किया, किसी ने पहली बार शहद पी के उल्टी नहीं किया। लेकिन जिसने भी शराब पहली बार पी, उसने उल्टी की। यानी शरीर मना करती है कि नहीं यार, अच्छी चीज नहीं है, तो बड़ी गंदे टेस्ट है इसका। तो जो परम मित्र होते हैं भगवान टाइप के, जो शैतान द्वारा भेजे जाते हैं कि नहीं इसको तो बर्बाद करना ही है, तो जूस उस मिला के देते हैं, चढ़ाते हैं कि अरे राजपूत होकर तुम, ब्राह्मण होकर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे, नाक बंद करते हैं, नाक बंद कर लो, नाक बंद कर लो। शराब मन को शांत करती है। और चूंकि जीवन चुनौती है, इसलिए शराब का बड़ा क्रेज है। और अगर जीवन शराब पे केंद्रित हो जाएगा तो शरीर और मन दोनों का विनाश हो जाएगा। इसलिए धर्म शराब को बुरा मानती है कि तुम गुलाम तो हो ही जाओगे मानसिक रूप से। हल्का सा स्ट्रेस हुआ, 2 पैग लगा लिए, अब दिन भर पीते रहोगे, रात भर पीते रहोगे, और दिन भर रात भर अगर पीते रहोगे, शरीर खत्म हो जाएगा। तो शराब व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से निपटने में अपंग बनाती है, पैरालाइज करती है, डिपेंडेंट। और अगर तुम डिपेंडेंट हो गए, गुलाम,
और गुलाम कभी खुशी नहीं रह सकता। देखो तुम सड़कों के किनारे, कोई नाली में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई पेड़ पे लटका है, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आदमी अपने बच्चों को खाना नहीं देता लेकिन शराब पीता है। तो जीवन की चुनौतियों से निपटना है, स्ट्रेस का सामना करना है, प्रेशर का सामना करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ध्यान। Unacademy. Let's crack it.